जन्म शताब्दी पुस्तक माला 60 तप और योग के मार्मिक पक्ष डे 2। आइए देव शक्तियों को हृदय में अनुभव करें। आदि शक्ति माँ गायत्री का प्रकाश परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के सानिध्य में हमारे रोम रोम में, हमारे सप्त चक्रों में, पंच कोशों में स्थापित हुआ है। इस प्रकाश की ऊर्जा को हम अपनी पंच इंद्रियों से अनुभव करें। आंखें केवल गायत्री माँ का चिंतन कर रही हैं, कान केवल गायत्री माँ के दिव्य मंत्र की ध्वनि को सुन रहे हैं, मानसिक रूप से जप कर रहे हैं। जीवा केवल गायत्री माता की बताई हुई बातें, उनकी दिव्य बातों के बारे में चिंतन मनन कर रही है। और सारी त्वचा में एक सिरन है, अगर हम उसे अनुभव करना चाहें तो वो अनुभव हो जाएगी। हमारी सारी त्वचा में एक सिरन है। हमारी श्वासें केवल गायत्री मंत्र को, गायत्री माँ की दिव्य ऊर्जा को परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के सानिध्य में भीतर लेकर जा रही है। और इसी धारणा के साथ एक दिव्य स्वाध्याय, परम पूज्य गुरुदेव का प्रवचन। और परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की ऊर्जा ऐसी दिव्य ऊर्जा है कि इतने वर्ष हो गए उनको देह त्यागे हुए, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव कोई व्यक्ति नहीं, वो एक विचार है, तो वो आज भी सजीव है। तो ऐसा लगता है स्वाध्याय को करते हुए हम ये धारणा कर सकते हैं कि हम अपने गुरु के दिव्य आंगना में बैठे हैं। जो भी हमारे गुरु हैं उनके दिव्य आंगना में बैठे हैं और गुरुदेव अपनी कुर्सी पर, अपनी खाट पर बैठे हुए हमें प्रवचन दे रहे हैं, हमें प्रवचन बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं और इसकी ऊर्जा हमारे अंतस में स्थापित करते जा रहे हैं। ऐसा एक दिव्य भाव। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने बताया कि तप और योग के मार्मिक पक्ष हैं और राम नाम की लूट तो है, लेकिन हम किस तरह लूट रहे हैं और क्या लूट रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। अगर हम प्रवृत्त मन को हावी करेंगे और प्रवृत्त मन के साथ चिंतन करेंगे तो हमारी गायत्री माता बेकार हो जाएंगी, उनका कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि हमें ध्यान और एकाग्रता, इन दोनों के समन्वय को समझना होगा, इन दोनों के मिक्सचर को समझना होगा, तब हमारे जीवन में एक परिवर्तन आएगा। नहीं तो हम भगवान श्री कृष्ण का जीवन देखकर कहेंगे अभी तो 4 ही बच्चे हुए, 8 क्यों नहीं हुए? 8 होने चाहिए थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के 8-8 बच्चे थे हर नारी से। हम हर जगह गड़बड़ा जाएंगे। तो परम पूज्य गुरुदेव ने 2 बातें कही। एक तो लक्ष्य, हमारा लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, उस लक्ष्य के अनुरूप हमारा इष्ट होना चाहिए। इंद्रिय संयम चाहिए तो राम, प्रेम चाहिए तो राधा, बिल्कुल सिंपल। और गायत्री माता सविता का दिव्य प्रकाश है, सविता की समस्त ऊर्जा को लेकर चलती है। तो गुरु चरणों का ध्यान करते हुए इस स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। अब गुरुदेव कहते हैं एकाग्रता हेतु भिन्न प्रकार के ध्यान। अब एकाग्रता नहीं हो पा रही है, क्वेश्चन यही आएगा, ध्यान तो बाद में लगेगा, मन एकाग्र ही नहीं होता, कभी यहाँ भागता है, कभी वहां भागता है, कभी वहां भागता है, जाने कितनी जगहों पे भागता है। तो एकाग्रता हेतु गुरुदेव ने कई सारे ध्यान जो सिखाए समझाए, उनमें एक ध्यान बड़ा बहुत अच्छा लगा और बहुत समझ में आता है कि हम अपने मन को एक परिधि में बांध दें तो एकाग्र हो जाता है। एक परिधि में बांध दें, जैसे आप ध्यान करने बैठो तो मान लो आपके गुरु का कोई आश्रम है, जैसे शांति कुंज अच्छा लगता है, बरसाने का श्री जी महल अच्छा लगता है, हनुमान जी का कोई दरबार अच्छा लगता है, जो भी अच्छा लगता है, तो अपने मन को बांध दें। जैसे ये देह क्या करती है, हम शांति कुंज के एंट्री गेट से लेकर गेट नंबर 1 से गेट नंबर 5 इस परिधि में घूमेंगे। अब ये मन कहाँ है? ये मन महाकाल के घोंसले में चला गया। अब ये कहाँ भागेगा? ये इसी एरिया में भागेगा। कभी समाधि स्थल पर चला जाएगा, कभी साधना कक्ष में चला जाएगा, कभी भोजनालय में चला जाएगा, कभी अखंड दीपक के पास चला जाएगा, कभी दादा गुरुदेव को देखने लग जाएगा, कभी हिमालय में चला जाएगा, कभी सप्तऋषियों के पास चला जाएगा। पर मन को एक परिधि मिल चुकी है, मन को एक परिधि मिल गई है। अब क्योंकि प्रवृत्ति है, प्रवर्तमान है, तो हो सकता है इस परिधि के अंदर बहुत सारे विचार निकल कर आए और फालतू के विचार, इधर उधर के विचार आ जाए। अगर वो आ भी जाएंगे तो हम एक ऐसी दिव्य ऊर्जा में है कि जो भी अनावश्यक विचार आएंगे वो इस एनर्जी से क्षय हो जाएंगे। वो इस एनर्जी के साथ अपने आप माइनस में, अपने आप माइनस हो जाएंगे। भाई अगर मैं सविता के प्रकाश के पास, मैं मोमबत्ती के पास किसी भी चीज को ले जाऊं तो वो जलेगी ना। तो हमने अपनी परिधि को, अपने आप को एक दिव्य ऊर्जा में, एक दिव्य आश्रम की एनर्जी से जोड़ दिया, जिस आश्रम में गायत्री मंत्र की तरंगे हैं, सविता देवता की तरंगे हैं, परम पूज्य गुरुदेव की सप्तऋषियों की तरंगे हैं, दादा गुरुदेव की एनर्जी है। तो हमारी वृत्तियां अगर जन्म भी लेंगी तो वो इस एनर्जी को टच कर कर अपने आप क्षय हो जाएंगी। कुछ करना नहीं पड़ेगा, हमको अपनी एकाग्रता नहीं हटानी। होता क्या है, जैसे कोई थॉट आया और जो जप के या ध्यान के या जो हमने सोचा है उसके विपरीत है, हम रेस्टलेस हो जाते हैं। हम उस ध्यान पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने लगते हैं और कहते हैं अरे तुम नहीं आओ, अरे तुम नहीं आओ। नहीं, भगाओ मत उसको, भगाओ मत उसको। उस विचार को बोलो अच्छा तुम आ गए तो तुम गुरु के आश्रम में बैठो, मैं अभी गुरु जी के आश्रम का चक्कर लगा रही हूँ, मैं थोड़ी बिजी हूँ, तुम यहाँ बैठो, आराम से बैठो। चाहे वो विचार फिर छोले खाने का हो, चाहे किसी को थप्पड़ मारने का हो, जिसको थप्पड़ मारना है उसको भी वही बैठा लो। गुस्सा आ रहा है किसी पर, उसको भी वही बैठा लो। है गुरु जी तुम्हारे दगा देंगे 2 थप्पड़, बेटे तुझे क्यों थप्पड़ मारना है? गुरु जी आके पूछ लेंगे तुझे क्यों मारना है, इसको क्यों, तुझे इसको तंग करना है। और उस आत्मा को भी गुरु जी का आशीर्वाद मिल जाएगा, उसको वहीं बैठाओगे ना उस टाइम। किसी विचार को भगाओ मत, क्योंकि विचार एक एनर्जी है, ट्रांसफॉर्म की जा सकती है। विचार एक ऊर्जा है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन विश्वास तो करें श्रद्धा से, श्रद्धा और विश्वास करें कि हम ऐसे ऑरा में हैं, हम ऐसी जगह पर हैं जहां भीतर से जो भी कुछ आएगा, जो अगर वो आने योग्य नहीं है तो वो क्षय हो जाएगा, वो अपने आप खत्म, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो इसी को गुरुदेव कहते हैं
गुरुदेव के शब्दों में इसको पढ़ते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट था जो इस देह पर किया गया, गुरुदेव ने समझाया इसलिए उसको साझा किया। आगे गुरुदेव क्या लिख रहे हैं साथियों, संस्कार उसे कहते हैं जो विचार और कर्म दोनों के समन्वय से बनता है। इसलिए हमें अपने योगाभ्यास अर्थात मानसिक स्तर अर्थात अपने चिंतन की ऊंचाई की ओर ले जाने के लिए क्या क्या प्रयत्न करने चाहिए। गुरुदेव कहते हैं संस्कार कैसे बन रहा है, विचार और कर्म के समन्वय से। तो अपने विचारों की चौकीदारी करनी है, जिसने विचारों की चौकीदारी कर ली उसके कर्म ठीक हो जाएंगे। विचार और कर्म के संयोग से संस्कार बन रहा है। मान लो गुस्से का संस्कार नहीं है अंदर, ठीक है, लेकिन बार बार गुस्से के विचार आ रहे और हम गुस्सा कर दे रहे हैं, तो वो संस्कार बन जाएगा। ठीक है, कई बार होता है ना कि हम कहते हैं कि यार इस जन्म ये आदत तो थी नहीं, जाने कहाँ से आ गई, किसी की देखा देखी आ गई, इन्फ्लुएंसर आ गई, जैसे वायरस कैच हो जाता है ना, कहीं जा रहे हैं तो हम समाज में रह रहे हैं, इतने सारे फोल्डर्स हैं, इनके बीच में रहते हैं, तो कोई चीज अगर आ गई और हमारे अंदर कभी नहीं थी, उसी समय अलर्ट हो जाए कि ये क्या करने योग्य कर्म है, ये विचार आने योग्य है जो आ रहा है, अगर नहीं आने योग्य है तो उसको तुरंत भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसलिए हमें अपने योगाभ्यास अर्थात मानसिक स्तर अर्थात अपने चिंतन की ऊंचाई की ओर ले जाने के लिए क्या प्रयत्न करने चाहिए। संक्षेप में यह योग की परिभाषा है। योग को पूरा करने के लिए एक काम करना पड़ता है और उसका नाम है ध्यान। ध्यान की अनेक क्रियाएं हैं, जैसे हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है और योग की भी 5 धाराएं प्रख्यात हैं। 5 ध्यान मुख्य हैं। इनमें से एक ध्यान तो वह है जो हमारे शरीर में अग्नि तत्व के रूप में स्थापित है। अग्नि तत्व का प्रतीक हमारी ये आंखें हैं। उसमें जब हम प्रवेश करते हैं तो हमको शक्ल का ध्यान करना पड़ता है। निराकार में जब आप जाएंगे तो प्रकाश का, और साकार में जाएंगे तो किसी आकार का, देवी देवता का, मूर्ति का, फल का, फूल का, किसी भी शक्ल का ध्यान करना पड़ेगा। शक्ल का ध्यान करना हमारी तन मात्रा से संबंधित है। इनमें से रूप तन मात्रा का उद्देश्य है हमारे नेत्र। इसी तरह अन्यान्य तन मात्राओं का भी अपना अपना स्वरूप और उद्देश्य है, जिससे मन को एकाग्र किया जाता है। क्यों इतनी इंपॉर्टेंस गुरुदेव ने दी आंखों से, क्योंकि अग्नि तत्व का प्रतीक आंखें हैं। अब क्या हो रहा है, हम नेत्रों से कुछ देखकर तुरंत एक इमेज क्रिएट होकर धारणा बना लेते हैं ना, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है ये नेत्र। अगर थोड़ी एक दिन भी इमेजिन करिए कि नेत्र बंद है और कुछ दिख नहीं रहा, तो ये लाइफ कितनी डिफिकल्ट हो जाएगी। और नेत्रों के आधार पर मन में भावनाएं जन्म लेती है। कोई बहुत सुंदर सा तैयार हुआ है, उसके लिए अलग धारणा बन जाएगी। कोई बहुत हमारे, क्योंकि हम आवरण से जजमेंट कर लेते हैं, किसी ने बहुत सिंपल डाउन टू अर्थ कपड़े पहने हैं तो हमारी धारणा अलग बन जाएगी। हम इंसान को देखकर ये समझने और जानने का प्रयास कर लेते हैं कि इंसान का कैलकुलेटिवली रुतबा क्या है, उसका अंतःकरण तो हमारे नेत्र जान नहीं पाते, क्योंकि अभी वो अपने अग्नि तत्व को नहीं पहचान रहे हैं। तो इसलिए गुरुदेव जो है इसको समझाना चाह रहे हैं कि ध्यान के बहुत सारे रूप और स्वरूप हैं। गुरुदेव इसको एक एक करके धीरे धीरे इसको समझा रहे हैं। तो हम पहले ये समझ लें जो गुरुदेव बता रहे हैं नेत्रों से, कि नेत्रों की इंपॉर्टेंस क्या है। मित्रों, मेरा उद्देश्य है मन को एकाग्र करना। मन को एकाग्र करने के लिए मैं आपको बहुत से ध्यान बताऊंगा। मन को एकाग्र करके फिर क्या करना पड़ता है, उसे किसी दिशा में बढ़ा देना पड़ता है, जिससे कि हमको अभिष्ट परिणाम प्राप्त हो सके। ध्यान योग का एक तरीका यह है कि हम किसी शक्ल की सहायता से अपने भीतर काम करने वाला जो अग्नि तत्व है, अर्थात हमारी जो नेत्र इंद्रियां हैं, अर्थात उनका जो रूप तन्मात्रा है, उसका हम ध्यान करते हैं तो कोई शक्ल का ध्यान आता है। इस तरह रस तन्मात्रा के बारे में है। यह सब मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। अभी हम आपको गायत्री के 5 मुखों के रूप में पंच तत्वों की, पंच कोशों की उपासना सिखाते हैं। इन 5 योगों से क्या ताल्लुक है ये बताते हैं। पर यहाँ पर हम एक बात समझ लें कि हर नाम के साथ एक इमेज क्रिएट होती है। जो इमेज आंखों ने देखी है ना, आंख उसी इमेज को क्रिएट कर सकती है और जो हमारे चिंतन पर हावी रहता है। जैसे अगर ऑरेंज बोला जाए तो किसी के दिमाग में ऑरेंज एज अ फ्रूट आएगा, किसी के दिमाग में ऑरेंज एज अ कलर आएगा, तो हमारी वृत्ति के अनुसार जन्म लेगा। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा नाम बोलूं जो आपने कभी सुना ही ना हो, तो आपकी जो आंखें हैं वो इमेज को क्रिएट नहीं कर पाएंगी। तो हमने जो देखा है इन आंखों से वो ही हमारे दिमाग में चलता है। तो हम आंखों से ये कर सकते हैं कि हम केवल अच्छा ही अच्छा देखें, हम हर चीज में अच्छा अच्छा ढूंढें। इस संसार में सब कुछ है, पर मुझे दिव्यता की ओर फोकस करना है, मुझे हमेशा अच्छाई की ओर फोकस करना है, सच्चाई की ओर फोकस करना है। हम जो भी देखें उसमें दिव्यता ढूंढ लें, और हमारे इष्ट जो भी है, जो शक्ल के आधार पर गुरुदेव ने हमको पहले के स्वाध्याय में समझाए, उनका चिंतन करें, तो साथ में उनके गुणों का चिंतन करें। मेरा इष्ट मेरे नेत्रों से ओझल ही ना हो, और जब आंखों में इष्ट बस जाएगा तो कुछ और नजर कहाँ आएगा, आएगा ही नहीं। राधा जी का जीवन देख लो, चाहे हनुमान जी का जीवन देख लो,
चाहे मीरा जी का जीवन देख लो, हनुमान जी के सामने जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो वो कहते हैं मुझे तो राम स्वरूप में जो भाव मिलता है ना वो इसमें नहीं मिल रहा। आप बहुत दिव्य हैं, आपके पास 16 कलाएं हैं, सब कुछ जानता हूँ, पर ये मेरी इच्छा नहीं है। पर आप मुझे एक बार राम स्वरूप में दर्शन दे दीजिए। आंखों में राम बसे थे, हृदय में राम बसे थे, मन में राम बसे थे, प्राण में राम बसे थे, हर रोम रोम में राम बस गए थे। ये वाली एक स्थिति। अब गुरुदेव हमें पंचकोश साधना की तरफ ले जा रहे हैं। 5 प्रकार के ध्यान। पहला ध्यान हमने अग्नि तत्व का बताया, जिसका माध्यम नेत्र है। अब हमें नेत्रों से क्या करना है हमें समझ में आ गया। पंच इंद्रियों को गुरुदेव साधने का तरीका बता रहे हैं। हम जो देखें उसमें अच्छाई ढूंढें। हम कचरे का ढेर भी देखें तो उसमें हमें क्या अच्छाई मिल सकती है हम ये जाने, और नहीं दिख रही तो उसको अच्छा कैसे बना सकते हैं इसकी तरफ लग जाए। कचरे को हटा दो। अगर आंखों को बुरा लग रहा है, कोई चीज जो आंखों को अच्छी नहीं लग रही उसको हटाने के लिए क्या करना है। लेकिन कचरे का ढेर देखा और गवर्नमेंट को 4 गाली दे दी और अड़ोसी पड़ोसियों को गाली दे दी, ये लोग गंदा रखते हैं, ये लोग ऐसा रखते हैं, ये लोग वैसा रखते हैं, और कर्म कुछ किया नहीं, तो हमारी आंखों ने वो दिव्यता देखी नहीं जो गुरु दिखाना चाहता है। क्योंकि उस कचरे के ढेर के नीचे माँ धराई तो है, पंचतत्वी तो है। उन पंचतत्व को ध्यान से देखो। धरती माता को गंदा करने में योगदान तो हमने भी डाला। तो इस तरह अपनी वृत्तियों को, अपने चिंतन को ऊपर उठाना पड़ेगा। दूसरा ध्यान है नाद का। नाद योग किसे कहते हैं? नाद योग के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा वह है जो गाने के माध्यम से, संगीत के माध्यम से करते हैं। जब हम गाना सुनकर कानों को बंद कर लेते हैं तो बाद में कई तरह की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। कभी घंटे की आवाज, घड़ियाल की आवाज, कभी अमुक की आवाज, बादल गरजने की आवाज, पानी बरसने की आवाज, शंख बजने की आवाज सुनाई देती है। यह सब नाद योग का हिस्सा है। नाद योग का दूसरा हिस्सा वह है जिसमें शब्द के साथ साथ हम लय हो जाते हैं। इसमें अखंड कीर्तन भी शामिल है, संगीत भी शामिल है, ओंकार की ध्वनि भी शामिल है। नाद योग कानों के माध्यम से शब्दों को सुनने की एक प्रक्रिया है। नाद योग कानों के माध्यम से, कान क्या है? एक बहुत दिव्य इंद्रिय है। इस इंद्रियों को साधना है, इस इंद्रिय को साधना है। हम और कैसे कान काम करते हैं इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। कभी कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि आपने कोई गाना सुन लिया दिन भर में और उस गाने के कुछ बोल मुंह पर रट जाते हैं। कई बार हमें पता भी नहीं होता पर हम उसे गुनगुनाते रहते हैं दिन भर। इतना जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ जाता है कभी कभी। कान क्या कर रहे हैं? कानों की एनर्जी देख लीजिए। कभी किसी ने आपको कोई अपशब्द कहा, जैसे ही ये बात बोली कि किसी ने मुझे कोई अपशब्द कहा, अगर मेरे कानों ने उस अपशब्द को इस तरह ग्रहण किया कि वो मेरे कारण शरीर, मेरी आत्मा पर बसा, तो मुझे वो चेहरा दिखाई दे जाएगा तुरंत। अरे यार, इसने मुझे अपशब्द कहा था, इसने मेरा अपमान किया था। हुआ क्या था? कानों ने कुछ शब्दों को ग्रहण कर लिया और इस तरह ग्रहण कर लिया कि वो आत्मा में जाकर स्थिर हो गए। इतनी शक्ति है कानों की, इतनी जबरदस्त शक्ति कि किसी के कहे हुए शब्द हम जिंदगी भर याद रखते हैं। मात्र कुछ शब्दों के आधार पर रिश्ते खराब कर देते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं। ऐसे कैसे हमको ये कह दिया, ऐसे कैसे मुझे झूठा कह दिया, ऐसे कैसे मेरे बारे में इस तरह की बात कह दी। हुआ क्या था? मात्र कुछ शब्द ही तो थे। अरे अगर, सॉरी फॉर द वर्ल्ड, अगर किसी ने मुझे कहा तुम कुत्ते हो तो मैं कुत्ता थोड़ा ना बन जाऊंगी उसके कहने से। अरे उसने कहा तो कह दिया, मुझे क्यों अपने आप को कुत्ता मानना है? मैंने क्यों अपनी प्रवृत्तियों को कुत्ते जैसा देख लिया? मुझे उसको देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। कान ने क्या किया? कान ने कुत्ता शब्द सुना, कुत्ते की इमेज क्रिएट हो गई। अगर कुत्ते की इमेज क्रिएट भी हुई माइंड में तो कुत्ते की दिव्यता देख लेते ना, कितना वफादार होता है, कितना ऑनेस्ट होता है, कितना दिव्य होता है। हर प्राणी में कोई दिव्यता है, पर मुझको तो नाली में मुंह मारता हुआ कुत्ता ही दिखाई दे रहा है ना। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, और मुझे ये लग रहा है सामने वाले ने मुझे वही वाली इमेज कही है। तो मेरे कानों ने क्या किया? मेरी आत्मा को, मेरे हृदय को छलनी कर दिया बिना बात के, क्योंकि ब्रेन ने सपोर्ट कर दिया। इतनी शक्ति है इन कानों की। अब सोच के देखो, अगर हम कानों से ओंकार सुने, गायत्री मंत्र सुने, भजन सुने, श्रवण कीर्तन करे, अखंड कीर्तन करे, दिव्यता को सुने और इसको सुनने का बार बार अभ्यास करें, बार बार अभ्यास करें, तो ये कान अपने आप इष्ट की प्रतिमा को हृदय में प्रकट कर देंगे। ये शक्ति है इन कानों की, ये दिव्यता है इन कानों की। हर गीत भजन बन जाएगा। जो बॉलीवुड सॉन्ग हम सुनते हैं ना, एक भी गाना अगर गाना रह जाए, हर गाना इष्ट को अर्पित समर्पित होने लग जाएगा। एक बार दिशा धारा बदल जाए अंतर मन की, हृदय की, एक बार, ये अनुभव जन्य है, तो इसको करके देखना पड़ेगा। तो कानों के माध्यम से शब्द को सुनने की प्रक्रिया नाद योग है, जो कबीर पंथ में सिखाई जाती है और कई मतावलंबियों में सिखाई जाती है, नाथ संप्रदाय में सिखाई जाती है। वह तो मैं नहीं सिखाना चाहूंगा, लेकिन शब्द के माध्यम से अपने आप को लय कर देना, मन को, ध्यान को एकाग्र कर देना, यह भी एक तरीका है। इसके लिए ओंकार की ध्वनि
सबसे श्रेष्ठतम माध्यम है। अहमदाबाद में एक योगा आश्रम है जहां ओंकार की ध्वनि के साथ आदमी के मन को लय करना सिखाया जाता है। मन को लय करते करते साधक वहां पहुंच जाते हैं जहां पर हम अपने मन को ले जाना चाहते हैं। इसमें भगवान तक पहुंचने की वह समाधि अवस्था भी आ जाती है जो हर साधक का लक्ष्य है। अभी मैं आपको इसकी प्रक्रिया सिखाने की व्याख्या कर रहा हूँ, विद्या नहीं सिखा रहा वरन समझा रहा हूँ। अभी मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल नहीं, पर एग्जाम्पल के रूप में बहुत सारे प्रैक्टिकल भी आ रहे हैं निकल निकल कर। अभी आपको प्रैक्टिकल समझाया ना जो इस लाइफ ने किया, यहाँ पर एक और प्रैक्टिकल याद आ रहा है। जब ध्यान का अभ्यास किया शुरू में तो टीवी की आवाज से बहुत प्रॉब्लम होती थी। टीवी चला और ध्यान डिस्टर्ब, टीवी चला और ध्यान डिस्टर्ब, समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। बहुत चिंतन किया, बहुत चिंतन किया। उस समय अष्टावक्र जी को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा था। अष्टावक्र जी ने समझाया, उसमें एक ऐसी लाइन आ गई, अष्टावक्र जी ने कितनी सुंदर लाइन बताई। उन्होंने कहा कोई आवाज तुमको तब डिस्टर्ब करती है जब उस आवाज का होना या ना होना तुमको पता है। तुमको ये पता है कि ये टीवी की आवाज ऐसी है और इस टीवी की आवाज में अगर तुम ध्यान कर रहे हो और उस टीवी की आवाज में कोई भजन चल जाए तो तुमको लगेगा अरे भगवान ने संकेत दे दिया, क्योंकि तुमको भजन की एनर्जी पता है। उस टीवी के तुम ध्यान कर रहे हो और कोई कोई सुंदर सा मंत्र बज जाए तो तुमको लगेगा हाय भगवान ने ध्यान में आशीर्वाद दे दिया। लेकिन वही कोई बॉलीवुड सॉन्ग बज जाए जो तुमको अच्छा नहीं लगता है तो तुम्हारा ध्यान डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने हर शब्द की एक एनर्जी क्रिएट कर रखी है। शब्द एक भ्रम है। अगर तुम टीवी की आवाज के स्वाद को ना जानो तो टीवी की आवाज की एब्सेंस को भी नहीं जानोगे। हर आवाज के साथ ध्यान लग सकता है। उसमें समझ में क्या आया? उसमें ये समझ में आया कि ध्यान एक सहज प्रक्रिया है। जो सुनो उसमें इष्ट को ढूंढो ना, जो सुनो उसमें इष्ट को ढूंढो, ध्यान लगने लगेगा। ये अच्छा है और ये बुरा है, ये सेग्रीगेशन बुद्धि करती है। ये वाला गाना, ये वाला भजन अच्छा है, वो वाला भजन अच्छा नहीं है। ये वाला मंत्र ज्यादा पावरफुल है, वो वाला मंत्र कम पावरफुल है। कौन डिसाइड कर रहा है ये मंत्र ज्यादा पावरफुल है? मतलब ऐसा हो सकता है कि मंत्र की भी पावर डिसाइड कर ले, मंत्र का वोल्टेज भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं क्या? हमारे अंदर इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है? नहीं है। लेकिन हम ये डिसाइड करने बैठ जाते हैं, ये वाला मंत्र अच्छा, वो वाला मंत्र बुरा। तो कान में वो शक्ति है, वो शक्ति तब है जब हम कानों से जो सुने उसमें अपने इष्ट को ढूंढने की शक्ति रखें। ढूंढो अपने इष्ट को, ढूंढो अपने इष्ट को, मिलेगा। और फिर एक और तरीका है, जब ध्यान करने बैठो कान में सिद्ध मंत्र लगा लो, परम पूज्य गुरुदेव की आवाज में, गायत्री माता की आवाज में, सॉरी गायत्री माता ही है, वंदे माता जी कहने जा रही थी, गायत्री माता निकला, दोनों एक ही, अंतर तो कुछ है नहीं, उनकी आवाज में। और उनके साथ मंत्रोच्चारण करो कान में लगाकर, सांसों के साथ ओम भूर्भुवः स्वः सांस लेना, तत्सवितुर्वरेण्यम छोड़ना, भर्गो देवस्य धीमहि लेना, धियो यो न प्रचोदयात् छोड़ना, या कुंभक के साथ करो या उनके साथ लिपसिंग कर कर देखो। सारी इंद्रियां उस लिपसिंग की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो जाएंगी और अपने आप वो मंत्र घट में घटित हो जाएगा। ओंकार के साथ कर रहे हैं तो फिर ओंकार को गुरुदेव के साथ साथ ओंकार बोल के देखिए, बोला ही नहीं जाएगा। इतना दीर्घ है गुरुदेव का ओंकार, इतना दीर्घ है कि उसको बोलना भी बहुत अभ्यास के साथ आ पाएगा, गुरु कृपा के साथ आ पाएगा। तो गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि मैं प्रक्रिया सिखाने की व्याख्या कर रहा हूँ, विद्या नहीं, वरन समझा रहा हूँ। इनमें पांचों का समन्वय हो सकता है और पांचों में से एक को भी लेकर आगे बढ़ सकते हैं। यह ध्यान योग की बात मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर एक और बहुत सुंदर बात है। अगर एक भी इंद्री सद गई तो बाकी चारों इंद्रियां उसके पीछे पीछे हैं। जब नेत्र सदेंगे तो क्या कान, त्वचा, मन नहीं सदेगा? बाकी सारी इंद्रियां नहीं आएंगी। कानों से नाद योग किया तो क्या कान से अकेले सुनेंगे? आंखें उसको इमेजिन नहीं करेंगी। मैंने गायत्री मंत्र सुना तो क्या गायत्री माता मेरे सामने नहीं खड़ी हो जाएंगी? मेरी त्वचा में गायत्री माता की एनर्जी मुझे फील नहीं होगी? मैं लिपसिंग भी गायत्री माता की कर रही हूँ, श्वास में भी गायत्री माता जा रही है। या ओंकार सुना तो ब्रह्मांड नहीं दिखेगा? एक इंद्री साध ली तो बाकी सारी इंद्रियां अपने आप सद जाएंगी। तो इसको आज यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं, इसी का अभ्यास करते हैं। अभी ये टॉपिक पूरा नहीं हुआ। गुरुदेव विभिन्न प्रकार के ध्यान कराते हुए हमको पंचकोश की तरफ ले गए। उस पंचकोश में 5 प्रकार के ध्यानों में पहला ध्यान गुरुदेव ने क्या बताया? पहला ध्यान बताया नाद योग, अग्नि तत्व और आंखों के माध्यम से। और उसका पहला ध्यान आंखों के माध्यम से, अग्नि तत्व के माध्यम से, और उसके बाद गुरुदेव ने बताया कि हम कानों के माध्यम से भी कर सकते हैं। कानों से हमको क्या सुनना है? आगे गुरुदेव नासिका के माध्यम से बताएंगे, जो तीसरी इंद्रिय है। इसको यही पूर्ण करते हैं और परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां से समूह के साथ प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव जो हमें ये समझा रहे हैं, ये बता रहे हैं, ये हमारे जीवन का, आचरण का हिस्सा बन जाए। लेकिन इसमें तपश्चर्या लगेगी, इसमें अभ्यास और प्रयास लगेगा। ये सुनने वाला ज्ञान नहीं है, ये स्वा का अध्ययन ऐसा है जो प्रैक्टिस वाला है। इसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए और अभ्यास योगी तो एक जीवन का लक्ष्य है। खूब प्रैक्टिस करते हैं, खूब प्रैक्टिस करते हैं। और ऐसा नहीं कि आज
आज नाद योग की प्रैक्टिस कर ली और कल नेत्र योग की प्रैक्टिस कर ली, नहीं, जो प्रैक्टिस उठाए उसको लंबे समय तक करें, लंबे समय तक, जितने लंबे समय तक करेंगे उतना ही उसका परिणाम आएगा। इसमें ध्यान की शक्ति यही कहती है कि लंबे समय तक एक अभ्यास पकड़कर चलो तो वो अपने आप जो है उसका परिणाम निकल कर आता है। और फिर कुछ गुरुदेव को चेंज कराना होगा या भगवान को चेंज कराना होगा तो अंतःकरण से प्रकट होने लगता है, अपने आप अंतस से प्रकट होता है। इसी के साथ एक गायत्री मंत्र परमपिता से प्रार्थना करते हुए कि जो इतना दिव्य ज्ञान, इतनी दिव्य प्रवचन गुरुदेव जो दे रहे, ये हम सबके अभ्यास में आए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समूह की दिव्य शक्ति को नमन प्रणाम। चलो कुछ अच्छा सोचे विचारे, युगों से पड़ी जो खुमारी उतारे, आइए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये वीडियो आपके जीवन में खूबसूरत रंग ला रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और इस कंटेंट को विश्व वसुधा में फैला दीजिए। जय हिंद, जय भारत।